हेलो, आई एम दिलीप चौबे। आपका स्वागत है नए मास्टर क्लास में। काफ़ी दिनों से बना नहीं पा रहा था मास्टर क्लास, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इस वजह से थोड़ा सा बिजी था। और अब आपके पास काफ़ी सारा मास्टर क्लास आने वाला है। तो इस फ्री मास्टर क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डिज़ाइन कैरेक्टर्स फॉर कॉमिक गेम्स एंड एनिमेशन। ये एक्चुअली पार्ट 2 है। जो पुराना वीडियो था मास्टर क्लास ऑन कैरेक्टर डिज़ाइन, वो आपको बहुत पसंद आया, बहुत सारे फीडबैक मिले, अच्छा लगा। कुछ लोगों ने बोला कि आपने नॉलेज शेयर किया, उसके लिए धन्यवाद। तो कोशिश रहेगी आपको ये भी वीडियो अच्छा लगेगा। तो आज के इस मास्टर क्लास में मैं कुछ साईफाई, साइबरपंक, स्टीम पंक इस तरह के कैरेक्टर बना के आपको दिखा रहा हूँ। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि इस टॉपिक पे जो थोड़ा सा ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने वो मास्टर क्लास बनाया था जिसमें मॉन्स्टर्स थे और कुछ इंडियन किंग्स के ऊपर काम किया था। तो ये स्टीम पंक वाले कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे लाइफ में ये मूवीज का बड़ा रोल रहता है। तो 1987 में मेरे ख्याल से रोबोकॉप आई थी। तो रोबोकॉप मैंने देखी थी थिएटर में। वो एक कैरेक्टर है, साइबर पंक मान लीजिए उसको, फिर उसकी आधी बॉडी कट जाती है और वो रोबोकॉप, इंस्पेक्टर रोबोकॉप बनते हैं। उसकी बाद वाली सीरीज मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, बट 1987 में देखी। फिर एक ब्रूस विलिस की आई थी 1997 में, नाम था उसका फिफ्थ एलिमेंट। तो उसमें कुछ एलियंस आते हैं और फिर ये किसी दूसरे शिप में एक ब्लू कलर की एक लेडी होती है। वो काफ़ी, मतलब वो साइबर पंक मैं उसको मानता हूँ। स्टीम पंक वाली मूवीज तो और भी क्रेजी होती हैं। हेल बॉय एक स्टीम पंक कैरेक्टर है, उसके जो और भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो हेल बॉय के अंदर वो सब स्टीम पंक है। मैड मैक्स और मैड मैक्स सागा अभी भी चल रही है। और इंडिया में भी थोड़ी कल्कि में उन्होंने कुछ स्टीम पंक यूज किया। तो ये एक चैप्टर है, मतलब इस तरह के कैरेक्टर्स। तो मैंने एक कैटेगरी नहीं रखी है कि मैं खाली स्टीम पंक बना रहा हूँ, उसमें कुछ मैंने कुछ साईफाई भी रखा है, कुछ फ्यूचरिस्टिक रखा है। तो ये थोड़ा एक मिक्सचर करके, मतलब हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट, इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो हालांकि जो मैं कैरेक्टर बना रहा हूँ ये विनमिक्स का एक इस जॉनर में एक मुझे कॉमिक बनानी है, तो उसी के कैरेक्टर्स हैं ये। और इसमें 5 कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। और अभी राइटर इसका फिक्स नहीं है, देखता हूँ कुछ न्यू जनरेशन में कोई राइटर मिले जो साइबर पंक के ऊपर कुछ लिखना चाहता है तो मैं वेलकम करूँगा उनको। तो इस पूरी वीडियो में जो मेरा एक थिंकिंग प्रोसेस है, एक तो कहानी में जो कैरेक्टर की डिटेल्स हैं वो इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ। और हर कैरेक्टर का एक ऑलरेडी बायो लिखा जा चुका है, बट वो मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है, हाउ आई डू द एनाटॉमी एंड देन पेंसिलिंग एंड देन इंकिंग एंड देन कलरिंग। और कलरिंग भी बहुत टाइम टेकिंग वाला मैंने नहीं किया है, बिकॉज जस्ट मॉडल शीट फॉर द कॉमिक बुक। तो एंजॉय करिए इस पूरे वीडियो को और अपना फीडबैक दीजिए। और मैं बीच में सारा बताता चलता हूँ कैसे मैं बना रहा हूँ इसको। तो लेट्स स्टार्ट द मास्टर क्लास। तो पहले कैरेक्टर हैं डॉक्टर एलिजा जेफ्रिया। तो इसका एक बायो है इस कहानी में। इसके लोअर पार्ट में कुछ एक्सीडेंट से इसका लोअर पार्ट डिसेबल हो गया। तो देखिए एकदम ज्योमेट्रिकल फॉर्म से मैं स्टार्ट करता हूँ। अपर बॉडी को मैंने थोड़ा एग्जैजरेटेड किया, थोड़ा सा स्टाइलाइज है। लोअर पार्ट के लिए ये जो लेग्स हैं, आई वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम सम एनिमल, और थोड़ा सा इसमें रोबोटिक्स डाला। तो रोबोटिक कैरेक्टर भी है, थोड़ा सा स्टीम पंक है, थोड़ा साइबर है, साइबर पंक। तो एक एनाटॉमी हो गया। और ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में भी है। तो जब पर्सपेक्टिव में कैरेक्टर होता है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, तो सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब हाफ वे इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द हाफ पार्ट। तो कोशिश की है मैंने सिमेट्रिक बनाने के लिए। मेरे स्टूडेंट्स भी पूछते रहते हैं कि सर ये जो आप पाइप्स इधर से उधर से जा रही हैं तो कहाँ से आप इसको सोचते हैं। तो ये थोड़ा स्टीम पंक वाला मैंने स्पेक्स उसके सिर पे लगा दिया, एक कैप पहना दिया। तो कैप जो है वो ऑर्गेनिक हो गया, फेस जो है वो ऑर्गेनिक हो गया, और बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं वो हमने मैकेनिकल पार्ट्स या रोबोटिक पार्ट्स हमने ले लिए।
ऊपर मैंने जो स्टीम पंप में ये होता है, कहीं से स्टीम निकल रहा है या जो मशीनरी है, वो 2 मैंने पाइप्स निकाल दी। मेरे स्टूडेंट्स भी यही पूछा करते हैं कि सर ये जो आप इसमें क्या लॉजिक है? तो मैंने बताया यही, जैसे अपना देसी जुगाड़ नहीं होता है जुगाड़ टाइप। तो एनाटमी हिडन है, वो उसके अंदर वो सारे मसल्स वगैरह वैसे ही हैं, बट वो जो लिम्स हैं उसको हमने कुछ मैकेनिकल उसके अंदर पार्ट्स डाल दिए, और विजुअली अच्छा होना चाहिए। जो सिलुएट होती है पूरी बॉडी में, उसमें से कोई चीज़ अगर हमने बाहर निकाल दी है तो ऐसा ना हो कि बॉडी का सिलुएट खराब हो जाए, मतलब सिलुएट के अंदर ही वो दिखना चाहिए। तो अब इतनी बॉडी वेट है, मतलब कैरेक्टर बहुत ही हेवी है, और उसके अंदर लेग हैं, तो ये पेंसिलिंग की प्रोसेस हो गई हमारी, ये पूरा पेंसिलिंग हो गया। इसको मैं डिजिटली इसको लेके आया, उसके ऊपर एक हमने एक ब्लू कलर डाल के उसको स्क्रीन डाल दिया, तो जब हम ब्लैक से जब इंकिंग करते हैं तो एकदम क्लियर मेरे को दिखता है। तो इनकी एज करीब 50 के आसपास है। एक साइंटिस्ट हैं, मेरे अपने इंक है, इंकिंग के ब्रशेज हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, तो ये ब्रश आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो ये भी मैंने एकदम फ्री हैंड, बड़े बड़े जो स्ट्रोक्स हैं वो मैंने पेन टूल से ले लिए, और ये वाले स्ट्रोक्स जो है वो मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ। इसमें बहुत भर भर के मैं डिटेल्स डाल सकता हूँ। तो डिटेल्स जो हैं इसके अंदर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये एकदम से फ्लैट से एक सरफेस है, उसके अंदर मुझे थोड़े से डेप्थ भी दिखाने होते हैं, थोड़े से कुछ पार्ट एम्बोस्ड भी होते हैं। तो इवन ये कैरेक्टर डिज़ाइन है, लेकिन इसमें आपको पर्सपेक्टिव की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे प्रॉप्स हैं जो उसके अंदर मशीन के अंदर लगे हुए हैं। तो ये गर्दन के पीछे, मतलब ये थोड़ा हंच बैक कैरेक्टर लग रहा है, तो हंच बैक कैरेक्टर है, तो बैक में इसके काफ़ी हेवी वेट है। तो वही मैं जो बता रहा हूँ आपको कि पर्सपेक्टिव की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये सिंपल एनाटमी है जो बॉडी पार्ट है। अब जैसे ये बेल्ट बनाया मैंने, तो 2 बेल्ट हैं ऊपर और नीचे, तो आप देखिए उस सिलवेट से बहुत कम बाहर निकालते हैं। और ये जो इस तरह के छोटे छोटे मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो भी, उसमें भी पर्सपेक्टिव है और थोड़े बहुत टेक्सचर हैं। तो ये एक सिलेंडर जैसा है जिसमें से स्मोक निकालूंगा मैं। पेंसिलिंग जितनी अच्छी आप क्लीन एंड क्लियर करेंगे, और डिजिटल इंकिंग आपके लिए सुविधा होती है, क्योंकि आप एक बार रीचेक कर रहे होते हैं अपनी ड्राइंग को फिर से। तो ये और जो एक और चीज़ है, एक विजुअल टेक्सचर होता है। विजुअल टेक्सचर मतलब अगर आप मेटल बना रहे हैं तो उसकी इंकिंग थोड़ी सी अलग होती है। तो ये तो हालांकि लाइन ड्राइंग है, इसको मैं एकदम 3D काइंड ऑफ पेंटिंग कर सकता हूँ अगर टाइम मिले तो। बट मैंने प्रोसेस को थोड़ा इजी करने के लिए, क्योंकि कॉमिक में और इस लेवल पे कॉमिक के कैरेक्टर्स हमारे होते नहीं हैं, बट अगर हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो जो विजुअल टेक्सचर होता है, जैसे ये बेल्ट है तो वो लेदर का है, ये मेटल का पार्ट है जो हाथ के पीछे है, ये जो उंगलियां हैं वो भी थोड़ा सा हाफ मेटालिक है। यहाँ पे मैंने देखी ये पर्सपेक्टिव आप चेक करते हुए चलते हैं। और ब्रश ब्रश के थिकनेस जो है वो ज़्यादा मैंने नहीं रखे हैं, 3 या 4 की थिकनेस है, और इसको मैं बहुत एनलार्ज करके डिटेल्स डालता हूँ। और ये जैसे ये पैर के अंदर वो जो नी का पार्ट था वो एक सेमी सर्कल था, तो और सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब ये जो पैर हैं हमारे और ये जो लेग्स जो मैंने बनाए, ये एकदम सिमेट्रिकली इक्वल होने चाहिए जो दूसरा वाला पैर से। तो इन सब चीज़ों में पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे वो पैर था बिल्कुल यही, ये भी पैर है, उसमें 3 फिंगर्स हैं, तो इसमें भी 3 फिंगर्स हैं। और ये लोअर पार्ट, यहाँ पे पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बहुत मुश्किल लग रहा था मेरे को, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रंट में है और वो बैक में है। तो एक एक छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जितने अच्छे से डिटेल करेंगे, थोड़ा सा लाइट शेडिंग्स और वो सारा कुछ हम इंकिंग में कर लेते हैं। और थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि बहुत डिटेल कैरेक्टर है। तो पेंसिलिंग हो गई पूरी अच्छे से, फिर इंकिंग हो गई। अब मैंने इसको एक फ्लैट कलर करने की कोशिश की है, मतलब एक सिलुएट की तरह मैंने एक फ्लैट कलर कर दिया। बहुत ब्राइट कलर्स मैं नहीं डालना चाहता, कुछ सैचुरेटेड ही कलर रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड भी है, और इंटरनेशनली आप देख ही रहे होंगे पूरी दुनिया के आर्टिस्टों को, तो सब लोग वैसे ही सैचुरेटेड कर रहे हैं। तो जब कलरिंग वाला पार्ट आता है तो
हालांकि मैं जब ड्रॉ कर रहा होता हूँ तभी मैं सोच के चलता हूँ कि ये पार्ट का कुछ और कलर होगा, ये स्किन वाला पार्ट है, ये इसका कैप है, तो बहुत मल्टी कलर नहीं है। तो वो ड्राइंग करते समय भी और इंकिंग करते समय भी मुझे समझ में आता रहता है कि ये वाला पार्ट कौन सा कलर का होगा या कैसा लगेगा जब हम इसके ऊपर ज़्यादा लाइट्स वगैरह डालेंगे। तो जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं उसको मैंने थोड़ा सा हार्ड रखा है, और बहुत एक लेफ्ट साइड से एक लाइट आ रही है, और इसके थोड़े से डिटेल मैं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा फैंसी फैंसी ब्रशेस मैं यूज़ नहीं कर रहा, एकदम जो सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट वाले जो ब्रशेस होते हैं तो वही है, बस उसी को यूज़ कर रहे हैं। और सिंपल सी एक लाइट ले ली है जो कि लेफ़्ट से आ रही है, और ये जो कैरेक्टर्स हैं उसके फ्लैट कलर मैंने कर लिए थे बेसिक, और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा डिटेल डालना है। और ये सारा कुछ वही है कि अगर आपने लाइटिंग बहुत अच्छे से करी है तो जो हिंदी में बोलते हैं ना कि फूल गया है, मतलब इट शुड लुक लाइक 3 डायमेंशनल यूजिंग लाइट एंड शेडो। और जो सिलवेट था जो हमारा ग्रे स्केल वाला, वो सिलवेट मैंने एक लेयर पे उसको फिक्स करके रखा है। तो और अगर जो नॉर्मल प्रोसेस होते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग विद अ क्लाइंट, तो ये दो मैंने स्मोक निकाल दिए, थोड़े से फायर निकाल दिए, क्योंकि स्टीम पंक वाला भी है। तो ये हमारा कैरेक्टर, एक कैरेक्टर मेरा बन के तैयार हो गया, मिस्टर डॉक्टर एलिजा जेफ्रिया। अब मैं आता हूँ दूसरे कैरेक्टर। तो ये दूसरे कैरेक्टर हैं हेलियोस। तो हेलियोस जो है, ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी। एक कैरेक्टर है, इसको आप जब ये पूरा बनेगा तब तो आप देखना। अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, आई एम नॉट गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। एक सिंपल सी एनाटॉमी बनाई जिसके अंदर बोन्स वगैरह मैंने चेक कर लिए थे, और एक सिंपल सा थोड़ा सा एग्जैजरेटेड चेस्ट रखा है, थोड़ा सा मैकेनिकल पार्ट है, थोड़ा सा हैवी है, ऊपर का पार्ट मैंने थोड़ा हैवी रखा है। और ये एकदम बिल्कुल साइबर पंक की तरह कैरेक्टर है। थोड़ा सा इसमें मैंने स्टीम पंक रखा है, थोड़ा सा साइबर रखा है, और जो आप फ्यूचरिस्टिक साईफाई मान के चलते हैं वो रखा है हमने इसके अंदर। वो एक जॉनर है, उसके लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि एकदम फ्यूचरिस्टिक साईफाई पे एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊं। इसके अंदर वही जो बेसिक फॉर्म्स होते हैं उसको लेके मैंने ज्योमेट्रिकली फॉर्म को बैलेंस किया है, मतलब हाफ वे द कैरेक्टर इज इन पर्सपेक्टिव। तो इधर जो सामने वाला पार्ट है उसके अंदर आपको वो बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, उस तरफ छोटी दिखाई देंगी। तो ये मैं थोड़ा सा इसको ह्यूमन स्कल से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिया, और देख के कहीं से नहीं बना रहा हूँ, मतलब ये ऑन द स्पॉट चल रहा है। तो ये पेंसिल की ड्राइंग है, इसमें जितना डिटेल में डाल सकता हूँ डाल रहा हूँ, और सिंपल है। मतलब अगर आपको एक लॉजिक समझ में आ गया एक बार की, एक एनाटॉमी होनी चाहिए जो कि परफेक्ट हो, उसके बाद उसको आप थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं, एंड प्रॉप्स एंड आर्मर्स उसके ऊपर पहनाने हैं आपको जो कि उसके बॉडी में फिट हो जाए। तो कोई चीज़ अगर सर्कुलर है तो वो सर्कुलर रहेगी, अगर चेस्ट हमारा राउंड शेप में है तो वो जो बेल्ट वेल्ट होगा वो राउंड शेप में होगा। और ये आर्मर्स हैं जो कि उसी बॉडी में जो सिलवेट होता है, उसी सिलवेट को हम थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं। अब ये मैं कितना अच्छे से बता सकता हूँ आई डोंट नो, फेस टू फेस अगर हम कभी बैठेंगे, जो हमारे क्लासेस होंगे 1-on-1, उसमें आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये मैंने पेंसिलिंग पूरी कर ली थी, बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें पेंसिलिंग में नहीं किया था क्योंकि इंकिंग तो मुझे ही करनी थी। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि इसको चलो ये जो तीत वीत जो डिटेल्स होते हैं वो मैं डिजिटली अच्छे से करूँगा। बट मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस है, 30-35 साल से काम कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ जो न्यू जनरेशन के लोग हैं कि पेंसिल से आप ज़्यादा अच्छा विजुलाइज करते हैं, उसके बाद आप डिजिटली उसको शार्पन कर सकते हैं, उसके अंदर पूरे डिटेल्स डाल सकते हैं, वो ज़्यादा इजी होता है। तो ये हमने एक स्कल बनाया जो कि कैरेक्टर हो गया हमारा, ही इज़ स्माइलिंग विथ सो मेनी टीथ्स। और ये पीछे के जो पाइप्स वगैरह हैं ये सिलवेट में बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जो चीज़ बॉडी से आर्मर से बाहर निकल के आती है
कुछ स्ट्रोक्स मैं डिजिटली ले लेता हूँ, जैसे ये ओवल शेप वगैरह है वो हाथ शेकी हो जाता है, उतना मैं अनडू करने वाला बंदा हूँ नहीं कि बार बार अनडू करे जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें अब जैसे यहाँ आप देख सकते हो, फ्री हैंड भी अच्छा बन जाता है, मतलब डिजिटल बना है तो अब यूज़ तो आपको करना ही चाहिए। तो ये जो पाइप्स हैं इसका कंटूर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये किधर से किधर जा रहे हैं, तो जो कंटूर लाइन है दैट हेल्प यू। ये उसके कुछ मेटालिक बॉडी पार्ट्स हैं जो कि पैक की तरह आपको दिख रहे हैं, और विजुअल टेक्सचर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि अगर ये मेटल है तो किस तरह की शाइन होगी, अगर ब्लेड है तो कैसा होगा। हालांकि इसकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट तो मेटालिक ही है, तो ये आपको खुद ही लग रहा होगा, देखिए शाइन आ रहा है। वो शाइन जो है वो एक रिफ्लेक्शन होता है, मतलब एक मेटल तो वो तो एक ही प्लेन चीज़ होती है, लेकिन उसके अंदर जो लाइट्स की रिफ्लेक्शंस होती है या इधर उधर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसी का रिफ्लेक्शन होता है। अब ये जो कंधे पे ये गोल है, इसको मैंने सोच के रखा है कि ये कोई कलर होगा, और मोनोक्रोमेटिक ही रखना है, बहुत ज़्यादा कलरफुल मैं इसको बनाना नहीं चाहता। तो है बहुत इंटरेस्टिंग। स्टीम पंक में आप बहुत कुछ कर सकते हो, और साइबर पंक में भी काफ़ी कुछ कर सकते हो। हमारे देश में थोड़ा कम काम हुआ है। अभी मैं कल्कि देख रहा था, तो कल्कि में उस स्टीम पंक का थोड़ा सा फील उन्होंने डाला। मुझे तो लग रहा था ये थोड़ी मैड मैक्स। जब आप कोई चीज़ देखते हो और आप बोलने लगते हो अरे उससे कॉपी किया, इससे कॉपी कॉपी नहीं कर रहे हैं भाई, आई एम री एक्सप्लोरिंग समथिंग विच नेवर हैपन इन इंडिया। हमारे देश में तो ये सब काम हो ही नहीं रहा। हम देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अभी कल की देख के आई वाज सो अमेज्ड एंड हैप्पी दैट एटलीस्ट वी स्टार्टेड समथिंग लाइक ऑन दैट ट्रैक। तो कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट आर्ट पे काम अगर अच्छा कंसेप्ट आर्टिस्ट होगा तो अच्छा हमारे देश के लिए भी काफ़ी कुछ हो जाएगा। दे कैन क्रिएट मेनी कंसेप्ट्स फॉर न्यू कमिंग अपकमिंग फ्यूचर कैरेक्टर्स। तो एक कम्युनिटी बन रही है हमारे अंडर में जो कि इस ट्रैक पे हर समय सोच रही है कि हाँ हमें कुछ इस तरह, हम माना कि हॉलीवुड में काफ़ी काम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम करें ही ना, हमको भी करना चाहिए। और मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री हैंड ही करता हूँ। तो ये अब ये जो लेग पार्ट है ये प्रीवियस वाले कैरेक्टर में भी कुछ मैंने ऐसे ही किया था, क्योंकि बॉडी वेट के लिए वो एक ग्रिप दिखना चाहिए। अगर मैं वहाँ पे छोटे छोटे पैर बना दूंगा तो वो ओवर वेट कैरेक्टर है, 300-400 किलो का तो होगा ही अगर ये आदमी रियल में हो। तो ये गन है, गन पे मैं थोड़ा और काम करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास थोड़े टाइम कम रहता है, बट गन को और मैं एग्जैजरेटेड बना सकता था। तो ये हो गई हमारी इंकिंग। इसको स्कैन कर लिया था मैंने, पेंसिल ड्राइंग पहले, फिर इंकिंग कर ली, फिर वो पेंसिल वाली ड्राइंग को हटा दिया, अलग लेयर पे आ गए, एक सिलुएट बना दिया। सिलुएट मैं चेक करता हूँ कि सब कुछ सही दिख रहा है कि नहीं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो नहीं जा रहा। और बहुत सिंपल दो कलर रखे हैं, मोनोक्रोमेटिक, और मैं जो कैरेक्टर बनते जाते हैं उनको भी पैरेलली लगा देता हूँ, ताकि उससे मेरे को साइज प्रोपोर्शन पता चलता रहे, और आई एम नॉट रिपीटिंग सेम कलर्स टू दिस कैरेक्टर। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है व्हेन यू आर मेकिंग सम कंसेप्ट आर्ट फॉर अ मूवी और कॉमिक और गेम। कॉमिक बनाने के लिए तो जल्दीबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है, बट पहले प्री प्रोडक्शन पे अच्छे से आपको काम कर लेना चाहिए, और वही मेन है। प्री प्रोडक्शन इज़ द मेन थिंग। आप हम लोग क्या करते थे पहले, मैंने इतनी कॉमिक बनाई, उसमें ज़्यादातर हमको क्या करते थे लोग कि कुछ अमेरिकन कॉमिक के कुछ पन्ने फाड़ के हमको दे दिए जाते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा दिखता है। तो उस समय ना तो हमारे पास टाइम होता था, ना उतना ब्रेन था कि मैं कुछ नया अपने से इन्वेंट करूं, क्रिएट करूं। तो 30-35 साल बाद अकल आई, और अब हम अपने कैरेक्टर्स खुद से डेवलप करते हैं। अब आते हैं कैप्टन वोल्ट्रेन। तो ये कैप्टन हैं, कैप्टन वोल्ट्रेन। तो इनके हाथ पैर सब कट गए हैं। तो इनके पैर में एक लिम्ब है जो आर्टिफिशियल है, लेकिन ये बहुत सारे गन मन लेके चलते हैं, और इनके हाथ भी कट गए हैं, और
इनके हाथ मेटालिक हैं और थोड़ा ओवर प्रोपोर्शन है, वो ये मकड़ी की तरह चलते हैं। तो ये हमारे राइटर कुछ भी लिख देते हैं भाई, बट ठीक है। तो ये कैरेक्टर है। पहले मैं बहुत स्क्रिबल कर लेता हूँ। स्क्रिबल करने से क्या होता है ना कि कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते, एक्सीडेंटली मेरे को कुछ उसके अंदर एक शेप दिखने लगता है। तो कैप्टन साहब के हाथ पैर नहीं है और इनकी बॉडी है और ब्रेन है। तो ये काफ़ी मूवीज़ हैं। अभी जैसे अलीता आई थी, अलीता में भी वो एक गर्ल थी, एक रोबोट थी, बट उसका ब्रेन कहीं उन्होंने ले आके फिक्स कर दिया था। तो इस तरह का बहुत काम चलता है हॉलीवुड में। हमारे देश में भी आज नहीं तो कल होगा ही। तो वी आर इनटू साइबर पंक एंड स्टीम पंक एंड साइबोर कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद है। और अभी एक और मूवी आई थी, नाम मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, अभी मैं थोड़ी देर में सोच के आपको बताता हूँ। तो ये हो गई हमारी पेंसिलिंग, और अब मैं इसकी इंकिंग कर रहा हूँ। इंकिंग में मैं ब्रश वही यूज़ कर रहा हूँ। मैं वो थोड़ा सा मेरी आदत हो गई है उसको यूज़ करने की। तो इनके बाल हमने कुछ अलग से रखे हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं हेयर स्टाइल्स में बहुत थोड़े फंकी बनाता हूँ। तो इसमें जैसा लेफ्ट साइड है एग्जैक्टली द सेम राइट साइड में बनाना चाह रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं कुछ करूँगा। तो एक साइड पे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और ये एक तरह का गन है, मतलब ये जो इतनी लंबा सा हाथ है इनका, ये गन है, ऑटोमेटेड है। और तो अगर आपकी पर्सपेक्टिव ड्राइंग जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्लीन एंड क्लियर रहे दिमाग में, तभी जाके आप ये इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कब तक कॉपी करते रहोगे? हमारे स्टूडेंट्स कभी भी कुछ भी नहीं कि कुछ बनाने के लिए गूगल खोल के बैठे हैं ना। ये एकदम बिल्कुल प्रोहिबिटेड है हमारे स्टूडियो एंड स्कूल में। यू डोंट नीड टू टेक रेफरेंस एंड यू हैव टू टेक अ ओथ कि मैं रेफरेंस नहीं लूँगा। तो ये मैंने इंकिंग कर ली। इंकिंग करने के बाद इसको हम उसी ट्रैक पे उन सारे कैरेक्टर्स के साथ ले आए। कैप्टन वोल्ट्रेन की कलरिंग हो रही है। एक ही लाइट सोर्स रखा है तीनों कैरेक्टर्स के अंदर, और इनका बस स्किन कलर सिर्फ फेस पे है। तो और उसके बाद ये बॉडी है जो कि मैंने येलो रखा। अब ये मत बोलिए कि मैं बबल बी से इंस्पायर हो रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर देखा है। आप कुछ भी नया तो बना नहीं रहे हो, वो कहीं ना कहीं से आप रिलेट कर दोगे कि अच्छा ये वहाँ से, ये वहाँ से भैया। और ये येलो को मैंने प्रोमिनेंट रखा है, बट एकदम लेमन येलो नहीं है, थोड़ा सा येलो है, थोड़ा सा ऑरेंज है, और सैचुरेटेड है येलो का। और सैचुरेटेड कलर से एक अलग सा, मतलब हम लोग गलती ये करते हैं ना कि एक कलर लिया उसके बाद ब्लैक की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो उससे ना तो प्रिंट अच्छा होता है और ना ही विजुअली बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वो जो सॉफ्ट कलर्स हैं, ये एक ट्रेंड है। मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूएस में हैं, जापान में हैं, और वो काम कर रहे हैं। तो आई गेट इंटरेक्टेड विद देम ऑल द टाइम। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता है कोई मेरा विदेशी स्टूडेंट मेरे से बात ना करे, मुझे कुछ अपने काम ना भेजे। तो वी आर ऑलवेज कनेक्टेड। सो उन उनसे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ लड़के हैं जो जापान में काम कर रहे हैं फाइनल फैंटेसी पे, कुछ यूबीसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, कुछ गेम्स पे काम कर रहे हैं। तो उनसे मैं देखता रहता हूँ क्या ट्रेंड चल रहा है इस समय, किस तरह से कलर स्कीम्स हैं, किस तरह के कलर्स चल रहे हैं ग्लोबली। तो अब मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट बाहर से भी थे, तो दिक्कत हो रही थी। अब वो लखनऊ तो आ नहीं सकते, तो अब मैं ऑनलाइन हूँ, तो मैं यूएस भी पढ़ा सकता हूँ, यूके भी पढ़ा सकता हूँ, सिंगापुर मलेशिया तो है ही है, और पूरा देश हमारा हिंदुस्तान, बम्बई से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। तो एक लेडी कैरेक्टर हैं, इनका नाम है एनिका। तो एनिका अच्छी सी लड़की थी, खूबसूरत सी लड़की थी। इनकी एज 24 ईयर है, बट इनके साथ भी कुछ हादसे हुए और इनको भी हाफ मेटालिक इनको बनना पड़ा। तो एक एनाटॉमी पहले मैं प्रॉपर बना रहा हूँ एक लड़की की, शी इज़ कमिंग टू द फ्रंट। तो ये हो गई एनाटॉमी, और उसके बाद थोड़े बहुत करेक्शन कर लिए मैंने। और ये सब रैंडम है, मतलब सिलवेट में कितना रखना है ह्यूमन, कितना रखना है मशीन। तो
अब मेरा राइटर जो है वो जस्टिफाई करेगा कि वाई वी नीड दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, देयर इज अ डिमांड इन द स्टोरी। हमने कभी इस तरह की कोई चीज़ बनाई नहीं हिंदुस्तान में, हमने ऐसा कोई कॉमिक के कैरेक्टर्स कभी क्रिएट नहीं किए, किए भी थे तो शायद वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो लेट मी ट्राई दिस काइंड ऑफ जॉनर फर्स्ट टाइम। और अच्छा है, मतलब मैं उपलब्ध हूँ, ये मैं कहाँ से सोचता हूँ, कैसे बनाता हूँ, ये सब चीज़ें में एक लीगेसी है हमारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक्सपीरियंस है मेरा। मैं वही शेयर करना चाह रहा हूँ बच्चों को, इंडिया के बच्चों के, दुनिया के बच्चों को। तो हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 60 दिन में यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ देम। तो इसको मैंने एक जैकेट बनाया, जैकेट मतलब एक ब्राउन कलर का जैकेट भी पहनी हुई है, हाफ क्लोथ भी है और हाफ मशीन भी है। तो ये सब सिलवेट का खेल है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर मैंने कुछ शैडो आर्ट या सिलवेट आर्ट का मैंने कुछ वीडियो बनाया था, यू मस्ट वॉच दैट। वो एक एक मिनट में मैंने कुछ सिलवेट बनाए थे, तो यू शुड वॉच दैट, आपको अच्छा लगेगा आपको देख के। तो ये हो गई हमारी पेंसिलिंग। अब आ गए हम इंकिंग वाले पार्ट पे। तो ये मैं इंक कर ले रहा हूँ और इतना ही स्किन टोन था, शायद हाथ वाथ भी हमको यही स्किन टोन करना है। अब ये है नेक वाला पार्ट, तो उसको मैं ऐसे ही रैंडमली नहीं पाइप और सिलेंडर बना रहा हूँ, उसके अंदर कुछ लॉजिक है कि विच नस विच पार्ट इज गोइंग दिस वे और दैट वे। और जो ये भी सिलवेट के लिए रखा है कि ये जो पाइप बाहर को निकला हुआ है ये इनका जैकेट है। जैकेट में मैंने कुछ लेदर वाले टेक्सचर दे दिए, और ये जो रैंडमली मैंने कुछ कुछ बनाए थे ये कॉलर बोन है। एक्चुअली दिस इज़ कॉलर बोन, बट आई एम कन्वर्टिंग दिस टू सम पाइप और सम। तो वो एक लॉजिक समझ में आता है कि कॉलर बोन को हमने किसी मशीन में यूज़ कर लिया और नॉर्मल एनाटॉमी रख रहे हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने कुछ बना रखा है किसी लोग कुछ वैसे मुझे टर्मिनेटर, ओ सॉरी टर्मिनेटर तो है ही है, ट्रांसफॉर्मर के जो कैरेक्टर्स हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। अब वो 3D में है, पहले किसी आर्टिस्ट ने उसको 2D में ही बनाए होंगे। तो ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है। मेकाट्रॉनिक्स जो उसको बोलते हैं, मेकाट्रॉनिक्स, तो मेकाट्रॉनिक्स भी है एक इसी जॉनर की चीज़ है। तो रोबोटिक हो गए, साइबर पंक हो गए, स्टीम पंक हो गए, रोबोटिक्स हो गए, तो मेकाट्रॉनिक्स। तो मेकाट्रॉनिक्स, सम एलियंस कमिंग ऑल द वे फ्रॉम सम प्लैनेट टू अर्थ, तो ये आप देखते हैं ट्रांसफॉर्मर में। बट ये सब ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं। कहानी अभी चल भी रही है, कुछ कुछ इसके ऊपर कैरेक्टर डिस्क्रिप्शंस थे, तो मैंने सोचा इसको बना लें। और इस तरह के कैरेक्टर डिज़ाइन अगर आप कंसेप्ट आर्ट में जा रहे हैं, और उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग 3D मॉडलिंग को करियर बना रहे हैं, मैं तो विश करूंगा कि दे शुड बी एबल टू ड्रॉ ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं कि ड्रॉ करने वाले कोई गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं और टेक्निकल लोग कोई अलग होते हैं। मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया विदेश में भी, तो वो दोनों ही काम खुद ही करते हैं। तो अब एक सिलवेट मैंने एक डाल दिया, इसमें एक ग्रे कलर, अब मैं थोड़ा सा कलर पे फोकस कर रहा हूँ। और फिर वही मैंने सारे कैरेक्टर एक साथ रखे हैं कि कंपैरेटिवली भी मैं देख लेता हूँ कि भाई ये कलर्स इसमें तो नहीं है। तो ये लेदर वाला जैकेट हो गया, इसके ऊपर एक लाइट सोर्स है टॉप से। जैकेट मैंने पहले सोचा था कुछ और दूसरा कलर करूँगा, तो इसको मैंने कुछ वाइट का ही, ऑफ वाइट समझ लीजिए, हल्का सा पिंक भी है उसके अंदर, और एक हल्की सी लाइट डाली पीछे से हाथ के लिए जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो। तो आई शेडो डाल दिया मैंने ब्लू कलर का। अच्छा लगता है, मतलब फैशन मेरे आर्ट वर्क में आपको कूट कूट के दिखाई देगा कि किस तरह का फैशन चल रहा है इस समय। तो ये स्किन टोन हो गया। और ये जो आर्मर प्रॉप्स हैं इसको मैंने अभी ग्रे ही रखा है, उसमें हल्का सा ब्लू का एक टोन मैंने कहीं से दे दिया, और बहुत ब्राइट कलर्स नहीं रखे हैं। और मेरी कामना है कि एक दिन मैं इनके कलेक्टेबल टॉयज़ भी बनाऊं, तो ये हमारे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और इसके ऊपर काम कर सकते हैं आगे चल के, और भी मर्चेंटाइजिंग पे कुछ कर सकते हैं।
मेहनत वाला काम है। अगर इसकी कॉमिक बनेगी इसमें बहुत डिटेल है, बट वंस इन अ लाइफ टाइम इस तरह की कॉमिक बननी चाहिए जिसके अंदर थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो। अब आते हैं मिस्टर क्रोनो। तो ये क्रोनो में मैंने सोचा कि खूब सारा डिटेल डालते हैं। चलिए, तो पहले सिंपल सी एनाटॉमी करते हैं। थोड़ी सिंपल भी नहीं है, थोड़ा कॉन्ट्रापास्टो डाल रहे थे, थोड़ा रिलैक्सिंग पोज है, ये नहीं कि बहुत स्टिफ है। चेस्ट हमारा ऊपर, तो ये जो डायनामिक जेस्चर्स होते हैं उससे आपके आर्टवर्क में चार चांद लग जाते हैं। तो डायनामिक पोज होना चाहिए। अगर आप सीधे सीधे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हो मज़ा नहीं आता। लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं तो मेंटल ब्लॉकेज रहता है। अब मैं कर रहा हूँ, अब देखते हैं क्या निकल के आता है। अभी पता ही नहीं है कि मैं बना क्या रहा हूँ, बट इतना पता है कि एक हैवी कैरेक्टर है। ये साइड हीरो है क्रोनो। मेन कैरेक्टर अभी नहीं बना रहा हूँ, वो बाद में रिवील करूँगा कि एक्चुअल में इसका हीरो कौन है। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो कि बॉडी में लगाता जा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा एनाटॉमी पे भी काम करता जा रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा हूँ कि मफलर पहना दूँ, लेकिन मैं इसको मशीन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, न कि क्लोथिंग पे। तो एक चेस्ट हो गया। अब इसके लोअर पार्ट पे थोड़ा सा काम करते हैं। तो ये सिंपल सा हो गया। ही इज़ होल्डिंग अ गन और सम वेपन इन द हैंड। मेन तो वही है जो आपका ह्यूमन एनाटॉमी है, उसी के ऊपर, उसी के आसपास आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ भी बनाते चले गए। तो जितना कंट्रोल करेंगे, सिलुएट आपका जितना डिस्टर्ब नहीं होगा, सारे डिटेल्स उसके अंदर होने चाहिए, बॉडी के अंदर। थोड़ा बहुत आप मार्जिन ले सकते हैं, थोड़ा बहुत आप बाहर निकाल सकते हैं। और मैं बहुत प्ले अराउंड करता हूँ। पहले मैं एक इस तरह का रैंडम स्क्रिबल डूडलिंग कर देता हूँ। एक एनाटॉमी बन गया। एनाटॉमी बनने के बाद आप डूडलिंग करिए, कहीं कुछ भी एक्सीडेंटल आपको कुछ दिखता है, कुछ शेप दिखता है, देन यू कैन चेंज समथिंग इनटू दैट। तो और अगर और सब कुछ पर्सपेक्टिव में है, हमारा कैरेक्टर सामने तो देख नहीं रहा है, तो ये थोड़ा पर्सपेक्टिव में, तो इधर का पार्ट और उधर के पार्ट में थोड़ा फोर शॉर्टनिंग होता है। ईच एंड एवरी छोटा छोटी चीज़ में फोर शॉर्टनिंग रहता है, क्योंकि वो कैमरा आपकी तरफ है। तो मैं तो इंडियन हूँ, मेरा मन करता है कभी धोती पहना दूँ, धोती वाला साइबर पंक। तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं अभी क्लोथिंग पे दिमाग लगा रहा हूँ कि कपड़े रखूँ कि ना रखूँ। तो कपड़े के साथ फिर वो बेल्ट वेल्ट आती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा हटाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आँख नाक मुँह रखते हैं, बाल भी रखते हैं। चलो, हेयर से एक कलर मिल जाता है। और थोड़ा सा इसको मैं हैवी करता हूँ। मतलब अभी तक जितने कैरेक्टर हैं बॉडी वेट में हैवी है, लेकिन इसके अंदर जो डिटेल्स होंगे, और इसको मूछ बना देते हैं, मूछ वूछ रखते हैं इसको। तो ये चारों कैरेक्टर, पांचों कैरेक्टर जो हैं हमारे, ये सब एक ही ट्रैक पे हैं। मतलब सब एवरीबडी इज़ फ्रॉम साइबर पंक और उसी तरह के दिख रहे हैं। तो वो भी रखना होता है कि कहीं ये किसी और जॉनर में तो जा नहीं रहे ना। तो कैरेक्टर्स सारे, लुक एंड फील सारा एक सा, जितने डिटेल्स इसमें हैं वैसे ही डिटेल्स उसमें होने चाहिए। तो एक फैमिली बनती है। अब टाइम मिलेगा कभी तो इसी साइबर पंक में व्हीकल्स के ऊपर या वेपन के ऊपर मैं एक अलग से एक वीडियो बनाता हूँ कि अगर इनको, अब इस तरह का कैरेक्टर है, अब वो हमारे जो आजकल जो बाइक हैं उस पर तो ये चलेंगे नहीं, या जो जिस तरह की कार आजकल अवेलेबल है वैसी कार तो इनकी होगी नहीं। जब इतना कुछ बॉडी में वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो अपने व्हीकल में, अपने आर्मर्स में, अपने गन में, प्रॉप्स में, तो वो भी हम, एक अलग दुनिया होती है वर्ल्ड बिल्डिंग की। उसके अंदर उनका घर भी हो सकता है, उसके अंदर उनके बाइक्स होते हैं, उनके आर्मर हो सकते हैं, उनके वेपन हो सकते हैं। तो एक इसी सीरीज में जो हमारा मास्टर क्लास है, तो हाउ टू ड्रॉ वेपन्स फॉर साइबर पंक कैरेक्टर्स और स्टीम पंक कैरेक्टर्स। एकदम इसको हम स्टीम पंक तो नहीं बोल रहे हैं, बट मैंने मिक्सर कर दिया। कभी मैं डेडिकेटेड बनाऊंगा एक एक का अलग अलग, जब हमारा कोई इस तरह की स्क्रिप्ट की डिमांड होगी या इस तरह की कोई कहानी आएगी तो उसके ऊपर मैं काम करूंगा। आईपी डेवलपमेंट की कंपनी है देसी क्रिएटिव और विनमिक्स, तो हमारे आईपीज तो रहेंगे ही थोड़े अलग अलग टाइप। तो कुछ स्टाइलाइज भी हैं, कुछ पाइपलाइन में, वो भी मैं करने की कोशिश करूंगा। अभी क्लासेस हैं, फुल स्विंग में पढ़ाई हो रही है, बच्चे तैयार हो रहे हैं।
कॉमिक इंडस्ट्री के लिए कुछ काम हो रहा है और गेम इंडस्ट्री के लिए भी हो रहा है। वेपन डिज़ाइन से लेके और कंसेप्ट आर्ट के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। तो गेम इंडस्ट्री, एनिमेशन इंडस्ट्री एंड कॉमिक इंडस्ट्री, ये तीनों के लिए जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनका योगदान रहेगा आगे चल के। अब तो हम ऑनलाइन भी हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग हैं उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। हमारे कुछ टाइम स्लॉट्स होंगे, आप जब कॉल करेंगे तो पूछ लीजिएगा कि किस टाइम से किस टाइम आपको सूट करता है। और इससे अच्छा और क्या ही होगा कि वन ऑन वन, मतलब आप बैठो हो और दिलीप चौबे बैठे हैं और हम दोनों लोग एक साथ कुछ पढ़ाई करें 2 महीने के लिए। तो आप संपर्क में रहिए और कॉल करिए और पता करिए किस दिन से स्टार्ट हो रहा है। डेट्स आपको पता होने चाहिए। जो टाइम स्लॉट है उसको आप अपना बुक कर लीजिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं उसके लिए। और तो ये हमने कुछ पेंसिलिंग कर ली। एक मैं सोच रहा हूँ गन बनाता हूँ, तो ये गन अभी हाफ मशीन है हाफ ऑर्गेनिक है, ऐसा कुछ दिमाग में आता है। तो पेंसिलिंग हमारी हो गई, अब हम इंकिंग कर रहे हैं। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि इंकिंग पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें। मतलब जो हमने पेंसिल से निकाला है, जो भी हमको पेंसिल से मिला है, इसको मैं इंक में थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, क्योंकि ये हमारा लास्ट कैरेक्टर है। तो थोड़ा टाइम लेता हूँ इसके अंदर और इसके डिटेल्स थोड़े से अलग होंगे, कलरिंग भी थोड़ी अलग होगी और इनके डिटेल्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन। मेरे को बहुत 100% सेटिस्फैक्शन नहीं है ये कपड़ों से। आई शुड नॉट पुट दिस काइंड ऑफ क्लोथिंग। तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा डिजिटली ही मैनिपुलेट कर लेता हूँ। एनाटमी हमारी सही है, हाथ वाथ सब सही है, ड्राइंग सही है, कैरेक्टर अच्छा दिख भी रहा है। पर लेट्स डू सम चेंजेस डिजिटली इनटू दैट, और उसके बाद हम इसके अंदर सारे डिटेल डालते हैं और थोड़ा तबीयत से बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से। तो ये मैंने डिजिटली इसमें थोड़े से और प्रॉप्स एंड आर्मर्स, या आर्मर ही मान लीजिए इसको, तो ये हमने कुछ इसको और डिटेल डाला, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई किया, डिजिटली ही कर दिया। तो अब इसमें मैं खूब अच्छे से डिटेल डाल सकता हूँ। पेंसिल से कर रहे थे उतना मज़ा नहीं आ रहा था उसके अंदर, क्योंकि नीड टू डू अगेन, सो इट्स बेटर आई कैन डू अ बिट मॉडिफिकेशन डिजिटली ऑल्सो। तो ब्रश वही है हमारा, और 3 या 4 की थिकनेस है, और इसके अंदर मैं अच्छे से डिटेल डाल रहा हूँ। और ये डिजिटली भी बनाते हैं ना, तो हमको सिमेट्रिक बनाना होता है। कुछ पार्ट असिमेट्रिक होगा, लेकिन सिमेट्रिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो ये फोरशॉर्टनिंग में है या फ्रंट में तो है नहीं, और इसको हमको ज्योमेट्रिकली बैलेंस भी करना पड़ता है कि इधर का पार्ट उस तरफ जा रहा है। कॉपी पेस्ट नहीं है, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये उस तरह से बना ही नहीं है आर्ट वर्क। और ये लाइव चल रहा है, मतलब ये जो आप देख रहे हो ये लाइव है, उसके अंदर मैं डिटेल डाल रहा हूँ। थोड़े बहुत लॉजिक हैं, ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें तो मैं ऑनलाइन, हम इसमें तो हम नहीं बता सकते इस तरह के मास्टर क्लास में। बट आप देखो मेरा ये प्रोसेस है, मतलब थिंकिंग प्रोसेस क्या है और फाइनल प्रोडक्ट तक जाने का मेरा प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम आर्ट वर्क करते हैं, किस तरह से सोचते हैं। सोचने वाला पार्ट एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जब हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो उनको मैं बताता हूँ कि हाउ टू थिंक, सोचते कैसे। काफ़ी क्लासेस तो सोचते कैसे हैं इसी में निकल जाती है हमारी, कि हाउ टू थिंक अबाउट समथिंग। आप मज़े लीजिए, इस सारे डिटेल देखते रहिए। मुझे ये वाला वीडियो करके मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। और मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये जब मैं बना रहा था पेंसिल का, तो एवरीबडी वाज इन्वॉल्व, दे कैन सी मी लाइव ड्राइंग एंड दे हैव बीन आस्किंग मी सो मेनी क्वेश्चन इनटू दैट। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लाइव ट्यूटोरियल था जो हमारे स्टूडेंट्स के सामने मैं कर रहा था। आई इन्वॉल्व देम एवरी डे, आई शो देम द प्रोसेस एंड कहाँ तक मैं पहुँचा। ये कलरिंग के बारे में कुछ इनको बताया मैंने कि ये कलर हमने क्यों चुना, क्यों नहीं चुना, कितना रखना चाहिए, कितना हाईलाइट रखना चाहिए, कितना सैचुरेशन डालना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनको सीखने को मिली। तो साथ में गुरुजी के पढ़ने से, गुरुजी के पास रहने से ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। अभी इसमें मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, आपके इस सवालों के जवाब मैं दे नहीं रहा हूँ। तो अगर आपका कोई सवाल हो
If you want to ask me any question regarding this, I will try to answer you properly. If you want, you can write some notes down there. तो अच्छा रहेगा कि कम से कम इस तरह के कुछ बच्चे रहे अपने देश में, देश की सेवा करें। कब तक हम विदेशी फिल्में देखते रहेंगे? अपने देश में भी कुछ साइबर पंक क्रिएटेड कुछ इस तरह की मूवीज़ बननी चाहिए। वी जस्ट स्टार्टेड विथ कल्कि में काफ़ी कुछ अच्छा था। आई लव द गोरिल्ला। मैं भी जब मैं बनाऊंगा ना ये प्रॉप्स एंड आर्मर्स एंड व्हीकल और साइबर पंक, तो मैं बताऊंगा जो सीक्रेट्स होते हैं, हाउ वी यूज सम एनिमल। मैं बनाना चाह रहा था, इसी के साथ बनाना चाह रहा था कि ड्रैगन फ्लाई को मैं एक मोटरसाइकिल बनाऊंगा। हाउ आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम ड्रैगन फ्लाई और अ बटरफ्लाई टू मेक अ बाइक, और हाउ आई यूज राइनोसोरस टू मेक अ मोटरसाइकिल। ये एक टेक्निक है, ये आई शुड पास दिस टू न्यू जनरेशन। और मैं यही तो कर रहा था सिंगापुर में भी जब मैं पढ़ा रहा था, तो आई वाज टीचिंग देम हाउ टू गेट इंस्पायर्ड विद रियल शेप्स ऑफ नेचर। तो ये इंकिंग हो गई, काफ़ी डिटेल में है, थोड़ा सा कपड़ा डालने का मन है मतलब, बट देखते हैं। तो ये और कलर स्कीम अभी प्रोसेस में है, बट जितने भी 4 कैरेक्टर थे उसमें मैंने ब्लू कलर को यूज़ नहीं किया। तो एक थीम रखते हैं, जैसे एक कैरेक्टर येलो हो गया बेस्ड, एक हो गया रेड बेस, एक हो गया ब्लू बेस, एक हो गया ग्रीन बेस। तो इस तरह से कलर बेसिकली हमने उसको डिवाइड कर लिया कि भैया ये कैरेक्टर का बेस कलर ये रहेगा और इसका ये रहेगा। तो कलर डिसाइडेड हो गया। अब ये हो गया हमारा एक इंकिंग डन। इसको मैंने बस इतना ही दिख रहा है स्किन का, तो और ब्लू मैंने सोच के रखा है इसको, आई यूज़ ब्लू कलर। तो ये पार्ट मुझे बहुत पसंद है कि जब पूरा बन गया तो मैंने कुछ लिमिटेड कलर रख लिए हैं अपने लिए बेसिक, कि ये पार्ट ब्लू हो गया और ये वाला कुछ वाइट या लाइट पिंक रख लिया। तो ये बहुत बोल्ड डिसीजन होता है, मतलब बैलेंसिंग टू वार्मर कलर्स एंड कूलर कलर्स टुगेदर। तो कुछ क्रीमिश हो गया तो इनके थोड़े से पार्ट हमने ब्लू रख लिए, और वो अब ब्लू को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। देन कम्स द लाइट सोर्स। फिर मैंने सोचा बहुत ब्राइट कलर पैलेट रखते हैं फेस के लिए, कुछ लाइट वाइट ग्लो हो रही है, अंदर से लाइट जल रही है। फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये बहुत ब्राइट है, सो आई नीड टू सैचुरेट दैट। सैचुरेशन रहेगा तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो लेट्स प्ले विद द लाइट सोर्स फर्स्ट। तो ये ब्लू कलर है, इसके ऊपर हमने लाइट का प्रॉपर लाइट हाईलाइट जो पड़ रही है वो ब्लू हो गई। और अब ये वाले पार्ट में, क्योंकि 2D आर्ट वर्क है और उसको मैं 3D में देख रहा हूँ, 3D में, तो वो लाइट बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है। बहुत ज़्यादा पेंटरली स्किल इसमें नहीं चाहिए कि एकदम बिल्कुल लगे हुए हैं 18 घंटे 20 घंटे 2 वीक से लगे हुए हैं एक कैरेक्टर बनाने में। एक दिन पर्याप्त होता है एक कैरेक्टर बनाने में। और आप गेम इंडस्ट्री में तो आपको तो 10 कैरेक्टर रोज बनाने पड़ेंगे भाई, क्योंकि मान लीजिए वो अप्रूव नहीं हो रहा है तो आप लगे पड़े हैं उसमें, जब तक उसके अंदर सारे मॉडिफिकेशन चेंजेस ना हो जाएं। वो कैरेक्टर 3D मॉडल तक जाने से पहले आपके 2D में ही तो अप्रूवल हो जाए। तो 2D में अप्रूवल इज मच ईजियर। वंस इट्स डन इन 3D, कौन उसमें जाके इतने चेंजेस कर रहा है? वो कैरेक्टर डिज़ाइन शुड गो विथ 2D फर्स्ट। आप बहुत टाइम कट कर देते हो। वंस एवरीथिंग इज डन, मॉडल शीट आपका डन है, टर्न अराउंड इज ऑल डन, देन ओनली यू स्टार्ट 3D मॉडलिंग। तो ये मैंने कम लाइट रखी है, ऊपर से आ रही है लाइट क्योंकि इस तरफ शैडो होगा, और डिजिटली है तो इजी भी होता है। तो कितना अच्छे से पॉप आउट होता है अगर आप लाइट अच्छे से कर रहे हो, तो जो आपने ड्राइंग करी है वो ड्राइंग बहुत अच्छे से पॉप आउट होता है। तो एक पार्ट जो भी ब्राइट एंड नहीं है उसको मैं सैचुरेटेड कलर में डाल देता हूँ। और बहुत काम इस पे मैं कर सकता था, इसके अंदर मैं 2 दिन काम करूँ वो भी कम है, तो मैंने इंकिंग बेस ही रखा है। और ये हो गए हमारे चारों कैरेक्टर। तो ये हो गए डॉक्टर एलिजा जेफ्रिया, ये हो गए हेलियोस जो कि आयरन मैन की तरह दिखता है, लेकिन मैं आयरन मैन से कोई लेना देना नहीं है। ये हैं कैप्टन वोल्ट्रेन,
ये जब कॉमिक में आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये हो गई एनिका। तो एनिका स्मार्ट गर्ल है, थोड़ा साइबर पंक है। और ये हो गए हमारे क्रोनो। तो ये रहा वीडियो, और आपको शायद कुछ अच्छा सीखने को मिला। और ये विनमिक्स का एक प्रोडक्ट है। नाम मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ, कैरेक्टर के नाम तो आप जान ही गए। और अभी एक और कैरेक्टर इसमें रह गया है, और जो हमारा लीड कैरेक्टर है वो अभी मैंने नहीं बनाया। तो लगे रहिए इसी तरह, और आगे के जो भी वीडियोज हैं उस पर नजर रखिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब मैं सारे क्लासेस ऑनलाइन भी अवेलेबल करा रहा हूं। आप संपर्क में रहिए, ऑनलाइन पढ़ाई करिए, 1-on-1। तो संपर्क करिए हमसे और देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद।